आइए श्लोकों का पाठ करते हैं। प्रथम श्लोक। श्री भगवानुवाच
आर्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः परमपिता परमेश्वर आनंद गंध सच्चिदानंद परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटि शरण नमन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम सत्य परम वंदनीय अनंत श्री भूषित सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शरण नमन। समपस्थित समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मातृशक्ति भगवान की इस अहेतु कृपा से इस पावन सात पक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्रीमद् भगवत गीता का पाठ स्वाध्याय चिंतन, जिसके अंतर्गत विषय है षष्ठम अध्याय, नाम है आत्म संयम योग। जगत में इसकी ख्याति हो गई ध्यान योग। जैसे भगवान क्रमशः विषय का प्रतिपादन करते हुए लक्ष्य है परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति। जीवन से जो शोक मोह से ग्रस्त प्राणी है, जीव है, उसके जीवन से आत्यंतिक रूप से शोक मोह की निवृत्ति, यही परम प्रयोजन सामने रखते हुए भगवान क्रमशः अगर उस शोक मोह की निवृत्ति के लिए जिस विद्या की प्राप्ति की आवश्यकता है, जिस प्रकार की निष्ठा की आवश्यकता है, उस ब्रह्म विद्या का भगवान प्रतिपादन करते हैं। साथ ही साथ उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, उसमें निष्ठा उत्पन्न हो, उसके लिए जो योग्यता अनिवार्य है, जो पात्रता की अनिवार्यता है, उसका भी भगवान श्रीमद् भगवत गीता में निरूपण करते हैं। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता के अगर विषय के बारे में देखें तो समाज में अलग अलग विभाग के अलग अलग जो लोग हैं, उनकी अलग अलग धारणाएं श्रीमद् भगवत गीता के प्रति निष्पन्न होती हैं, हमें प्राप्त होती है। सार्वभौमिक रूप से तो एक बात तो सब स्पष्ट कह देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जीवन जीना सिखाती है। जीवन की क्या कला हो जिससे कि हमारा ये लौकिक जगत भी सुधर जाए, पारलौकिक जगत भी, और दोनों से परे जो अपना
परम उद्धार है, परम कल्याण है, वो भी हम अपने जीवन में सिद्ध कर लें तो ऐसी क्या विधा हो। और देखिए, सामान्य रूप से हम सब प्रयास करते हैं, जन्म से ही हमें वो शिक्षा दी जाती है जिसके बल पर हम इस लोक पर विजय प्राप्त कर लें। कम से कम लौकिक शिक्षा जो भी हमें विद्यालयों में प्राप्त होती है उसको हम अच्छी प्रकार से प्राप्त करें। और कह देते हैं कि बिना शिक्षा के का जीवन प्रकाश में नहीं रहता, अंधकार में हो जाता है। कोई कहे हम स्कूल लेके व्यवसाय किया, तो व्यवसाय के तो आपने सीखा ना, अगर सीखने की वृत्ति ना होती तो सभी तो लगते, लेकिन सभी सफल नहीं होते ना। जो कार्य करते हुए सीखे, गुणों का अर्जन करे, तो वो भी एक प्रकार से विद्या का अर्जन, जय उस विद्या जिसके द्वारा हमें इस लोक पर विजय प्राप्त हो। साथ ही साथ समझदार वो है कि यहीं रहते रहते अपने आगे की व्यवस्था की कर ले। आजकल का सिस्टम चलता है, अपने घर में है तो अपने घर में सारी व्यवस्था ठीक ठाक रहे। अच्छा, मान लो यहाँ तो एसी लगा लिया, हमने सारी व्यवस्था ठीक ठाक कर ली, और जाना पड़े तीर्थ यात्रा पर, कहीं और जाना हो तो बच्चे कहते चिंता मत करो, हम यहीं से सारी बुकिंग कर देते हैं, आपको ज्यादा धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर से निकलो, गाड़ी में बैठो, पहुंचो स्टेशन, वहां ट्रेन खड़ी है, वहां पे बुकिंग कर दी है। फिर जब पहुंचोगे गंतव्य पे तो वहां भी टैक्सी खड़ी मिलेगी, वो तख्ती देखा रहता है कि भैया आ जाओ हमारे पास। और फिर गाड़ी में बैठे, फिर वो पहुंचा देगा आपको होटल में, जैसा आप चाहो। कैसे किया? कहा यहाँ रहते रहते यहाँ की व्यवस्था भी ठीक ठाक कर ली, और साथ ही साथ बुद्धि विवेक के द्वारा वो विद्या भी प्राप्त कर ली जिससे कि हम कहीं भी जाएं तो वहां भी वो व्यवस्था मिल जाए। सब कर रहे अच्छी प्रकार से, लेकिन ये भी कहें तो इसी जगत की बात है, इस जीवन के बाद की क्या यात्रा है कि हम जहां भी जाएं। और यही कारण है श्राद्ध पक्ष में कि हमारे पितृगण अगर पितृलोक में हैं तो हम ऐसी जो विधि बताई गई हमारे शास्त्रों में उनको ठीक प्रकार से करें, जिससे उनको, जैसे बच्चा आजकल है यहाँ, तो माता पिता को यहाँ भी सेवा देता है और कहीं बाहर जाना सारी बुकिंग कर देता है। ऐसे ही विधा है हमारे शास्त्रों में कि जिन पूर्वजों का, पितरों का हम पर उपकार है, वो चलो आज सशरीर यहाँ पर नहीं है तो सशरीर थे तब भी उनकी सेवा की और आगे की व्यवस्था भी हम कर दें उनकी। लेकिन इन दोनों से परे कि हमारा आवागमन का ये चक्र ही समाप्त हो जाए, वो विद्या हमारे प्रभु इस श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन करते हैं। जीवन की वो कला है कि इस लोक में भी सुखी, कहीं और गए वहां भी सुखी, और इन सबसे परे आप परलोक गए उनसे भी सुखी, और ऐसी स्थिति आ जाए कि आपका ये आना जाना ही समाप्त हो जाए। भगवान ने वो जीवन जीने की कला श्रीमद् भगवत गीता में सिखाई है, और उसके लिए क्रमशः भगवान यहाँ पर विषय का प्रतिपादन करते, निरूपण करते हैं कि अगर एक बार कोई श्रीमद् भगवत गीता के इस मार्ग में आ जाए तो क्रमशः धीरे धीरे कर्म का, भक्ति का, ज्ञान का आश्रय लेते हुए जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको यही रहते रहते ही, यही रहते रहते ही, इसी शरीर में रहते रहते ही उसको साध ले। उसके लिए भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग बताया, उसके लिए भगवान ने 6 अध्यायों में भक्ति योग और अंतिम के 6 अध्यायों में ज्ञान योग की महिमा का वर्णन किया। कल हमने विस्तार से इन सब बातों को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास किया। जो कर्म योग की जो साधना है वास्तव में उसकी परिणति होती है कि हमारा ध्यान में प्रवेश हो। ये जो भी आप क्रियात्मक साधना करते हैं, जप, तप, व्रत इत्यादि, इन सब का पर्यवसान अगर आपको अंतर्मुखी करते तो समझो कि आपने ठीक प्रकार से साधनाएं की हैं। कम से कम कोई साधन पकड़ रहे हैं तो वो कहां तक ले जाएगा या हम उस साधन में सिद्ध हुए कि नहीं, उसकी पहचान भी तो होनी चाहिए।
बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो ठीक पढ़ रहा है कि नहीं ठीक पढ़ रहा, कोई पहचान है? लक्षण है कि समय समय परीक्षा होती रहती है और स्कूल से रिपोर्ट कार्ड उसका आता रहता है, मार्कशीट आती रहती है। उसको देख करके हम समझ जाते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, और वो मार्कशीट ना हो तो भगवान अगर इस बात को आगे लेकर के आ रहे ध्यान योग, तो कर्म के बाद जहां पहले कर्म योग दिखाया, कर्म योग के बाद ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसके बाद कर्म संन्यास योग, उसके बाद जो भगवान लेकर के आए हैं ध्यान योग का विषय। इस ध्यान योग के विषय को अचानक लेकर के नहीं आए, इसका सूत्र दिया था 5वें अध्याय में। भगवान भाष्यकार इसकी संगति लगाते हैं पिछले अध्याय से, अतीत अंतरा अध्यायन्ते, जो इसके पूर्व के जो अध्याय जो अभी पीछे समाप्त हुआ है उसमें ध्यान योग से सम्यक दर्शनम प्रति अंतरा अंगस्य सुधभूता श्लोका। इस ध्यान योग के लिए देखो, जो परम लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति, अपने आप स्वरूप की प्राप्ति, उसका अंतरंग साधन है ध्यान। ध्यानेन आत्मानम विन्दति, ये सूत्र आएगा कि ध्यान की अवस्था में, और देखो आपको कोई भी अगर किसी श्रेष्ठ विषय का आपको चिंतन करना है तो थोड़ा आपको मन को शांत करना पड़ता है। जो भी शोध है, बड़े बड़े जो शोध हैं, उसके थोड़ा मन को एकाग्र शांत पहले करना पड़ता है। अरे कई बार तो घर नहीं होता है, कोई चीज रख करके भूल गए तो, और ढूंढ रहे घंटे भर से, कोई आया क्या बात हो गई, देखा बड़ा परेशान है, क्या बात हो गई, आपने बताया ये चाबी थी या ये वस्तु थी, रख करके भूल गई, ध्यान नहीं आ रहा, तो वो भी कहता अब ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ। ये अनुभव तो होगा अच्छे से, थोड़ी देर शांत मन से बैठो और विचार करो, और आप जैसे ही शांत मन से बैठे, थोड़ा अपने आप को शांत किया और भीतर गए, आपको तुरंत वो याद आ गया, अच्छा ये तो हमने यहां रखा था। कैसे? का ध्यान की अवस्था में। ऐसे ही जो परम लक्ष्य है, अपने अस्तित्व में स्थित होना, जो परमात्मा की सत्ता है, जो अपनी आत्मा से पृथक नहीं, अगर उसमें भी प्रवेश करना है तो उसका अंतरंग साधन है ध्यान। आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये हमारी श्रुति का मत है कि उस आत्म तत्व को ही जानना, उसको उसका अनुभव करना, यही परम कर्तव्य है। उसके लिए पहले श्रवण करो, फिर श्रवण जो किया है उसका युक्ति युक्त उसका मनन करो, और जो मनन किया है अब उसी का धारा प्रवाह अपने ध्यान की अवस्था में करो। उसी को कहा निधिध्यासन। उस आत्म स्थिति प्राप्त करनी है तो उसके लिए अंतरंग साधन के रूप में भगवान यहाँ ध्यान योग को प्रस्तुत करते हैं। और इस ध्यान योग में प्रवेश करना है तो इसके लिए बहिरंग साधन के रूप में भगवान ने कर्म का प्रतिपादन किया है, बल्कि कर्म नहीं, कर्म योग का। जब कोई कर्म योग की साधना करता है तो वो धीरे धीरे उसकी तो सामर्थ्य आती है कि वो अपने भीतर प्रवेश कर जाता है, ध्यान की अवस्था उसको प्राप्त होती है। देखो सबके बस की बात नहीं, और मैं कई बार सत्संग में बात कह देता हूँ कि आपको किसी कर्म में लगा दे, किसी सेवा में लगा दे, आप लगे रहते हैं। जैसे इस समय भी आप एक क्रिया कर रहे हो, क्या क्रिया? का श्रवण की क्रिया कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अच्छा है, समझ में आ रहा है तो सुनकर बैठे हुए हैं। लेकिन यही पर अगर हम कह रहे चलो ध्यान योग तो बाद में पढ़ाएंगे, पहले ध्यान का कुछ अभ्यास करें, कमर सीधी करो, आंखें बंद करो और फिर बैठो। कितनी देर बैठ सकते हैं मन को शांत कर? फिर हमें घटना याद आती है, हमारे त्रिवेणी नगर के महापुरुष थे, हमारे गुरुदेव के साथ शिविर में गुरु जी ने यही कर दिया, कहा कुछ नहीं करना है। आए क्लास में व्यासपीठ पर बैठ गए, सारे साधक लोग बैठे थे,
कोई किताब खोलने लगा कहा कुछ नहीं, किताब नहीं खोलनी है। कोई अपनी कलम उठाया कहा कलम नहीं उठानी है। किसी ने हाथ कुछ ऐसे ऐसे करना चाहा, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करना है। जैसे बैठे हो ऐसे बैठे हुए मुझको देखते रहो। कोई कुछ भी हल्की सी हरकत करे तुरंत मना कर दे, नहीं करना है, छोड़ दो। जैसे हो वैसे, जहां हाथ अब हाथ किसी का नहीं करना कि ठीक कर ले कुछ कर ले, जैसे हाथ पड़ा है ऐसे बैठे रहो, बिल्कुल बिना हिले डुले मेरी तरफ देखते रहो। कोई कुछ करे हल्का सा आगे भी हुआ, हिलना नहीं है, बिल्कुल मेरी तरफ देखते रहो, कहीं और नहीं देखना है। बस मेरी ओर टकटकी लगा करके, हाथ पैर भी जैसे है वैसे नहीं, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं। थोड़ी दूर बाद पीछे से यही हमारे कभी नगर के बड़े प्रसिद्ध थे हमारे साथियों के बीच में चाचा जी अग्निहोत्री जी, उन्होंने पीछे से आवाज लगाई, मुश्किल से 5-7 मिनट बीते होंगे। पीछे से उन्होंने कहा गुरुजी सांस भी लेनी है कि नहीं? बिल्कुल सांस भी भारी लगने लगी कि बिल्कुल क्या हो रहा है हमारे साथ में। बहुत मुश्किल है। अगर कर्म योग की साधना ठीक प्रकार से अगर फलीभूत नहीं हुई है तो आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। उसके लिए निष्काम कर्म योग जो भगवान ने बताया है, सूत्र सबको पता होगा, बहुत सारे यहाँ पे गीता के स्वाध्यायी हैं। कर्म योग का एक प्रसिद्ध सूत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्तु अकर्मणि। आधा है, इसके आगे श्लोक और लगा हुआ है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः। आगे सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसी का ये सूत्र स्थापित किया कर्मयोग का दूसरे अध्याय में, इसका पूरा विस्तार किया है तीसरे अध्याय में। भगवान वहां पर जो यहाँ का था योगस्थम कुरु कर्माणि, भगवान तीसरे अध्याय में देख कहेंगे तदर्थम कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, बिल्कुल वहां पर स्थापित करेंगे तद अर्थम। जो अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो कर्मयोग को बहुत संक्षेप में समझने का प्रयास करें। हम कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म की प्रवृत्ति किसके लिए है, किसके लिए कर रहे हैं, हेतु क्या है, कारण क्या है, किस कारण से कुछ भी करने आए। तो जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सवेरे से उठ करके शाम तक की दिनचर्या चलती है, आपके कर्म के पीछे कारण क्या है, हेतु क्या है। एक सामान्य स्थिति देखें तो कर्म हेतु कामस्यात्, हर कर्म के पीछे अपनी कोई कामना बैठी हुई, मन के भीतर कामना आई और हम कोई ना कोई कर्म में प्रवृत्त हो गए। अच्छा, कामना कोई ना हो, कोई इच्छा ना हो और कर्म करो, कोई कामना ना हो, कोई फल, किसी फल की इच्छा ना हो और आप कर्म करो। आप तुरंत कहते जब कुछ चाहिए ही तो करें किस बात की। या कहीं अगर आपको संभावना ऐसी लगे कि जो ये कर्म है इसको करने के बाद कुछ पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, आपकी प्रवृत्ति होगी उस कर्म को करने में, कितनी रुचि होगी। अरे कोई बाहर से कोई पदार्थ ना मिले, वस्तु ना मिले तो कम से कम हमारी समाज में पहचान तो बने, तो कोई ये हेतु बन सकता है। इस कर्म को करने के बाद हमारी पहचान होगी कि नहीं, लोग हमें जानेंगे कि नहीं, यही कहीं ना कहीं एक भीतर बैठी रहती भावना। और कितने लोग तो ऐसे होते हैं, हम लोग को अंदाज है अपने आश्रम की व्यवस्थाओं में, कुछ सेवक ऐसे होते हैं कि उनका एक निश्चित दायरा है सेवा करने का। कहां पर का गुरु जी की कुटिया के जो इर्द गिर्द का स्थान है, वहां पूरी सेवा करेंगे। किस लिए? कहा गुरु जी कम से कम नजर तो पड़े, गुरु जी हमें जाने तो, पहचाने तो कि हम भी आते हैं आश्रम में, हम भी सेवा करते हैं। और देखो अभी एक बात निकल आई, अभी कुछ दिन पहले बैठे थे हम आश्रम, मेरे आश्रम में, तो वहाँ एसी की चर्चा चल रही थी। यहाँ भी एयर कंडीशन बढ़िया लगा हुआ है, तो वहाँ चर्चा चली 2 प्रकार की एसी। एक होता है खिड़की में लगा रहता है, कुछ दिन बाद
हवा ठंडी ये भी देता है, लेकिन उसके बाद कुछ आवाज आने लगती है। और आजकल का नया है कैसा एसी, एसी तो दीवार में यहाँ टंगा है, केवल दिखता भी नहीं, उसकी आवाज नहीं आती कि आवाज वाला डिब्बा बाहर है। तो हमने कहा, वहां दो लोग बैठे थे, तो हमने कहा देखो बिल्कुल सेवक भी ऐसे ही होते हैं, दो प्रकार के। देखो सेवक कैसा भी हो, दोनों में किसी प्रकार का भी हो, सेवक को देख करके शीतलता तो मिलती है, चलो हमारा काम आसान हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो और किसी ने कहा नहीं आओ मैं कर देता हूँ, मैं भी साथ लग जाता हूँ, तो भीतर ठंडक तो मिलती, शीतलता तो मिलती है सेवक को देख करके कि हाँ काम आसान हो जाएगा। ठंडक दोनों देते हैं, लेकिन है दो प्रकार के, और समझ गए होंगे। एक ऐसा है करता है तो थोड़ी आवाज भी आती है, बीच में आपको एहसास करा देगा कि हमने किया है, हम ना होते तो आपका काम कौन करता, तो आप समझ लो खिड़की में लगा रहता है आवाज, और देखो तुरंत आवाज नहीं करता है। नया नया सेवक होता है, पहले बिल्कुल साथी से साथ करता रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसका धैर्य टूटता है और किसी न किसी तरह से किसी न किसी इशारे में आपको एहसास आता रहेगा कि हाँ मैं भी आपका सेवक हूं, मैंने भी सेवा की है। कैसे, जैसे वो दो लोग गए भगवान के पास में, एक दुर्योधन और अर्जुन। दुर्योधन को बोलना पड़ा ना कि मैं पहले आया हूं, अर्जुन को नहीं बोलना पड़ा, वो जताने का कहीं ना कहीं अपनी कोई पहचान बने, और पहचान ना हो तो फिर धीरे धीरे उसकी आवाज बढ़ने लगती है। और एक ऐसा है कहा वो बिल्कुल चाहे पहचान हो ना हो जो भी हो अपनी सेवा करता रहता है। दोनों सेवक अच्छे हैं, हम नहीं कह रहे कि कोई खराब है, कोई कम से कम सेवा में लगा तो है, सेवा कार्य तो कर रहा। पहचान के लिए चाहे तो अगर कुर्सी की एक संख्या इधर लगा दे, कहीं और इधर लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग पीछे बाहर आए हैं, जगह कम पड़ रही है, तो कुर्सियां लगा सकते हैं, एक लाइन इधर लगा दे, एक इधर लगा दे, आने की जगह बहुत है। तुलसीदास भगवान की, ये हमारे मुन्ना भैया जी का प्रयास है, साथ में आलोक जी का सहयोग कि देखो ये हम लोग अंदाज लगाते हैं कि तीसरे दिन संख्या बढ़ेगी लेकिन पहले दिन से यहाँ हाउसफुल चल रहा है। पहचान बने, फिर कम से कम इतने दिन हो गई हमारे, हमें सेवा करते करते हमारी प्रोन्नति नहीं हुई, कम से कम कुछ पर्वत तो मिले हमें। पहचान तो अलग है, पहचान तो हमें सब लोग रहे हैं इतने दिनों की सेवा करते करते, लेकिन इस व्यवस्था में हमारा कोई पद तो हो, और पद जिसपे है कम से कम ऊपर बढ़ोतरी तो हमारी हो, ना हो तो कितने। तो चाहे कोई हमें फल की प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे पहचान मिले, चाहे भौतिक कोई ना कोई भीतर कामना है, तो आप सहर्ष कर्म में लग जाते हो। इसका नाम है कर्म। देखो भाई फोन तो बंद रखना पड़ेगा, नहीं तो हम भी अपने फोन चालू करके यही अगल बगल दो रख लेंगे, किसी का रह गए तो बंद कर ले, क्योंकि ये एक प्रकार का अपराध है, शास्त्र अपराध। भाई शास्त्र सामने भगवत स्वरूप विराजमान है, उनका अपराध। फिर जीते जाते संत बैठे हो सामने, वो आकर के आपको ज्ञान दे और आप बैठ के दुनिया में लगे रहो। देखो इसको बिल्कुल वैसे समझे, अगर आप स्कूल गए हुए हो, अध्यापक पढ़ा रहा हो और उस समय बच्चा उठा के फोन पे बात करे तो चलेगा। हम लोग ट्रेनिंग सेशन है पूर्व के जीवन में जहाँ रहे, वहां तो इतना था कि अगर जो ट्रेनर है, इतनी शक्ति थी ट्रेनर है, वो अगर कुछ बता रहा है और हमने कहा जमाई भी लेनी सामने, अरे कुछ नहीं, हमारे गुरु जी के सामने जब कभी आश्रम में बैठोगे ना, और जहां आपने कहीं घड़ी की ऐसे हाथ करके देख लिया, हम जाओ बाहर आके बैठो। जब उनके मुख्य जब सत्र होते हैं वेदांत के उपनिषद के, सब प्राय लोग जानते हैं, सब भुक्त भोगी हो, जमाई किसी को आ जाए समझ लेते इसका मन नहीं लग रहा, समय तक नहीं रहा, आदत आ रहा है ना, और फोन बज जाए तो
अब तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत है नहीं। ये एक प्रकार से शास्त्र अपराध, संत अपराध और भगवत चर्चा चल रही, उसमें अगर आप उसमें रसना लेकर के कहीं और मन लगा रहे हैं तो भगवत अपराध। 3 अपराध एक साथ। और चौथा अपराध, इतने लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इनका समय हुआ बर्बाद। और देखो बीच में आया ना ब्रेक 2 मिनट का, तो 2 मिनट नहीं, हमारे गुरुदेव कहते जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके 2 मिनट खराब हुए तो उसका भी भार वहन किसको करना पड़ेगा? कहा जो विघ्न कारक बना। और कभी देवी भागवत सुनोगे तो वहां आएगा तथा छेदो, ये ब्रह्म हत्या के समान पाप माना गया। जैसे अभी तो ठीक है, आज पहला दूसरा दिन है तो बताना चाहिए कुछ नए लोग हैं, लेकिन अब बताने के, चलो अभी तो माना गया गलती हुई, अब बताने के बाद अगर हो जाए तो क्या होगा? कहा ये अब गलती में नहीं बल्कि ये आएगा अपराध में। तो क्या करें? तो कहा जिसका रह गया हो तो बंद कर ले, ना करने आता हो तो पड़ोसी से करवा ले, और अच्छा तो कर लेकर के ही ना आए। चलो आज यही प्रायश्चित है। क्या है? कहा जब तक, देखो ये हो गया कर्म का क्षेत्र, जब तक आप अपने कर्मों का शोधन नहीं करेंगे, ठीक प्रकार से कर्मों को अगर शुद्ध नहीं करेंगे, कर्म के व्यवहार को ठीक नहीं करेंगे, तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। आवश्यकता ध्यान का मतलब आपके चित्त की ऐसी अवस्था हो जिसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेप ना हो, और अगर आपके कर्म के पीछे हमेशा ही कोई ना कोई कामना लगी हुई है, चाहे प्रत्यक्ष फल की, चाहे वहां पहचान की या पदोन्नति की, तो ये आपको रह करके आपके मन को विक्षिप्त किए रहेंगे, आप प्रवेश नहीं कर सकते ध्यान योग में। समझ आ रहा होगी बात? जैसे आप कभी माला लेकर के बैठे, पूजा करने बैठे, कोई मन में अचानक कामना याद आई, तो कोई काम याद आ गया आपको, तो थोड़ के भागते हुए ध्यान आता है, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, होता है कि नहीं होता? समझे? मन को अगर ध्यान के में प्रवेश कराना है, भगवान में लगाना है, तो कैसे? कहा कर्म का शोधन करें। उसी बात को कर्मयोग का सिद्धांत में कहा कर्मण्येव अधिकारस्ते कर्मणि एव अधिकारः। हे पार्थ, तेरा कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं। मां फलेषु कदाचन, इसलिए फल में आसक्त होकर के नहीं। कामना मतलब कामना के साथ में आप कहीं ना कहीं फल में आसक्त हो जाते हो, और फल में हमारा मन अटैच हुआ तो देखो आपका मन बिना विकसित हुए रह नहीं सकता। मिल गया तो और की चाह होगी, नहीं मिला तो फायदा क्या है यहाँ काम करने? फल में नहीं, कर्म में अपनी दृष्टि रखें, और अगर कुछ मिल जाए तो देखो 4 चरण हैं। कर्मणि एव अधिकारते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोष्ठ अकर्मणि। केवल कर्म ही अपना हमें दृष्टि बनी रहे कि ये मेरा कर्तव्य है, इस भावना से करे, किसी कामना के लिए नहीं, करना ही है, किसी फल के लिए नहीं, फल के साथ अटैच होकर के नहीं, कामनाओं से युक्त होकर के नहीं। और ऐसा करते हुए अगर सिद्धि हो जाए, फल मिल जाए, तो उसमें अपने कर्तृत्व को भी ना देखें। मां कर्म फल हेतुर्भू, फल के हेतु भी ना बने अपने आप को। फल में भी आसक्ति ना हो और कर्तृत्व में भी आसक्ति ना हो, बहुत ज्यादा कर्तापन ना हो। नहीं तो संसार में जितने भी अच्छे नेक कर्म हैं, कहते उनके अनेकों जनक होते हैं। कैसे? कोई अच्छा काम हुआ तो सब कहते देखा मैंने कितना बढ़िया काम किया। किसी ने कहा अरे अरे हमारा भी इसमें सहयोग था, तीसरे चौथे ने कहा हमारा भी सहयोग था, तब तक किसी ने कहा तुम तो वहां थे नहीं। अरे हम थे नहीं तो क्या हुआ, जब उसकी चर्चा चली थी उसमें तो हम थे। हाँ हाँ चलो, तब किसी और ने कहा नहीं हमारा भी सहयोग है।
किसी ने कहा तुम तो वहां चर्चा चली थी, जब मीटिंग हुई तब भी नहीं थे तुम तो, तुम्हारा कैसा सहयोग? कहा नहीं, ऐसा मेरे मन में भी ख्याल आया था कि ये काम होना चाहिए। जैसे भी कोई अच्छा काम हो, सब चाहते कि एप्रिसिएशन हमारा भी हो जाए, हमारा भी पहचान बने, हमारी भी प्रशंसा हो जाए, किसी प्रकार से हमारा नाम जुड़ जाए। और कहते हैं कोई अगर गलत काम हो, कोई अपराध हो तो कहते हैं वो जो ऐसे कर्म हैं, जो बुरे कर्म है, कहा वो सर्वथा अनाथ होते हैं। कोई भी जिम्मेदारी लेता नहीं, कहा हमें क्या पता कैसे हो गया, हम तो वहां थे ही नहीं, हमारा तो दूर दूर तक कोई से नाता नहीं है। भगवान कहते हैं कर्म करते हुए कर्म में ही अपनी दृष्टि बना करके रखें, फल पर नहीं फलासक्ति ना हो, और ऐसा करते हुए अगर कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए तो उसमें अपना कर्तृत्व ना देखें, कर्ता ना बने। जब इतनी शर्तें लगा दी कि फल भी ना चाहो, फिर साथ ही साथ ना तो कोई पहचान बने कि किया किसने, ये भी ना कहें, ये भी नहीं कह सकते कि हमने किया, चलो हम चाहते नहीं इसका फल, लेकिन भगवान इतना तो हमें छूट दो कि हम कह तो सके चार लोग के बीच में, देखो हमने कितना अच्छा काम किया। भगवान ने कहा ये भी नहीं कहना है, तो अगले क्षण आया कि प्रभु फिर हम कर्म ही नहीं करेंगे। क्या फायदा कर्म करने का? तो भगवान कहते इन 3 शर्तों को पूरा करते हुए तेरी अकर्म में आसक्ति ना हो जाए। माते संग अकर्मणि, तेरी अकर्म में आसक्ति ना हो जाए। जब ऐसी स्थिति हो जाए, चारों शर्तें पूरी हो, और ये चारों शर्तें पूरी होते हुए किसी के जीवन में कर्म होता है, तो समझ लें अब वो कर्म योग में लगा हुआ। लेकिन एक सामान्य दृष्टि में लगता है कि जब कोई कामना नहीं, कोई चाहत नहीं, तो कर्म कैसा? जब तक कोई भीतर कामना होती नहीं, हम किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होते, तो ये थोड़ा लगता है कि ये तो बिल्कुल लगता है कि प्रैक्टिकल में हो ही नहीं सकता। भगवान अगले श्लोक कहते योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, और इसी को तीसरे अध्याय में समझाते हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय यज्ञार्थम कर्म कौन्तेय यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, यज्ञार्थ भाव से कर्म करो और यज्ञ को ही केंद्र में रख करके तद अर्थम, अर्थात कर्म के पीछे संकल्प तो है, प्रयोजन तो है, लेकिन वो अपना निज का ना हो, किसी श्रेष्ठ को समर्पित हो। समझना पड़ेगा इस बात को। भाई कोई ऐसा है जो केवल अपने लिए जी रहा है, अपने लिए कर रहा है, और कोई ऐसा है जो परिवार के लिए कर रहा है। अंतर है कि जी वो भी रहा, लेकिन कर क्या है, उसको लगता है कि पूरे परिवार की ऊपर जिम्मेदारी है, परिवार के लिए अपने जीवन को अर्पित कर रखा है। अंतर है कि पहले वाले से दूसरा। कोई ऐसा है जो केवल अपने परिवार के लिए कर रहा है, और किसी के केंद्र में कहा पूरा समाज है, समाज उसको अपना परिवार दिखता है। जैसे आज हमारे आलोक जब बुला रहे तो कहते आज हमारा परिवार के लोग आए हुए हैं, तो हमें लगा अच्छा है कि चाचा ताऊ मामा आए बंधु आए होंगे, लेकिन जब उन्होंने नाम लिया तो हमें दिखाई दिया कि अच्छा जो हमारे गुरु जी का परिवार है, जो गुरु जी के संस्था के जो लोग हैं, उनको उन्होंने अपना परिवार मान लिया। देखो विस्तार हुआ ना अपने मम का, एक है केवल मेरे लिए, एक है मेरों के लिए, अपना और अपनों के लिए, और कोई किसी का विस्तार हुआ समाज के लिए। कोई ऐसा है केवल अपने समाज के लिए, और कोई ऐसा है सर्व समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, मानव धर्म के लिए अपने जीवन को अर्पण किया हुआ है। तो अंतर है कि नहीं? ऐसे ही कर्म तो हमारा हो, लेकिन प्रयोजन किसी पूज्य का हो, दुष्ट का नहीं। अब ये नहीं कि जाकर के आप दुष्टों को इकट्ठा करो और आज तो हमने बड़ा त्याग किया, समझ लो ठेके में जाके दावत दे दी किसी को, वो नहीं। हाँ, ये त्याग नहीं दूसरों के लिए नहीं,
इसको नहीं कहा गया। इसको हमारे कर्म का जो प्रयोजन है, संकल्प है, वो किसी श्रेष्ठ का हो, किसी पूज्य के लिए, किसी आदरणीय के लिए हो। त्याग की भावना के साथ में ये दृष्टि आ जाए तो कहा ये कर्म योग है। और ये कर्म योग आपको धीरे धीरे आपके अंतःकरण की शुद्धि करते हुए आपको ले जाएगा ध्यान की ओर। इसीलिए कहा ये जो ध्यान योग का प्रसंग है, इसका बहिरंग साधन है कर्म योग। अब भगवान 5वें अध्याय में, क्योंकि कर्म से ज्ञान कर्म संन्यास योग, और 5वें अध्याय का नाम ही कर्म संन्यास योग। भगवान वहां सूत्र जैसे दे रहे हैं कि जो कर्मयोग की विधा बताई थी, उन कर्मों से भी संन्यास्त होना आवश्यक है। और भगवान भाष्कर संगति उसी से लगा देते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो। ये 5वें अध्याय के समापन पे आपको श्लोक मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो। हमें तो 27वां ही है, 29 श्लोक है और 27वां श्लोक है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणम्। दोनों ध्यान की स्थिति बता रहे हैं। स्पर्शान कृत्वा, ये जो स्पर्श जो हमें ज्ञान रहा था, जो विषयों का, विषयों का जो इंद्रियों का स्पर्श हो रहा है, तो बाहर के विषय बाहर हो जाएं और हमारा सारी इंद्रियां कैसी हो जाएं, अपने अपने विषयों से लौट करके भीतर बैठ जाएं। इसे कहा गया प्रत्याहार। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, अब ये विषयोन्मुखी ना हो, विषयों की ओर न भागे, क्योंकि स्थिति तो सामान्य रूप से यही है। परांचिकानि गतस्यंभो तस्मात् परां पश्यति ना अंतरात्मन। हमारे पुस्तकों में कहा कि ये जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, ये परांमुखी, बाहर की ओर बहिर्मुखी हैं। स्वभाव से ही इनको ब्रह्मा ने ऐसा बना रखा है, विधाता ने। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर कर बैठे थाना, आवत देखी विषय बयानी। क्या है, सारे देवता बैठे हुए हैं, और जैसे ही विषय बयान आई, वो जो बैठे हुए हैं ना वहां देवता लोग, वो झट सारे पट खोल देते हैं और इंद्रियां बाहर चली जाती हैं। और ऐसा व्यक्ति भीतर प्रवेश कर नहीं पाता। लेकिन कश्चित धीर प्रत्यक आत्मान में क्षत, कोई इसी में धीर है, जिसने साधना की है, कर्म योग का अनुष्ठान किया है, उसमें वो धैर्य आता है, वो पात्रता आती है, और वो अपनी आत्मा को जानने की इच्छा से भीतर प्रवेश करता है। और प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्य, वो फिर एक विधि है ध्यान करने की, प्राण वीक्षण। हमारे गुरुदेव कई बार इसका भी अभ्यास कराते हैं कि जब ध्यान करना हो तो क्या करें। सबसे पहले 5वें अध्याय में आपको मिलेगा, 6वें अध्याय में 5वें अध्याय में मिलेगा आपको। कुछ नहीं तो अपनी नासिका के, अपने प्राणों के ऊपर ध्यान लगा दें, और धीरे धीरे करते करते जब आप प्राणों पर ध्यान देंगे, एक समय जब मन शांत होगा तो आपकी जो प्राण वायु है एकदम समतुल्य होगी। जैसे इस समय आपकी प्राण वायु, आपको पता चल रहा है कि श्वास आ रही है, जा रही है, होश आया इसका, अब होश आया हो गया, बताया है, अब लग रहा कि हाँ श्वास चल रही है। लेकिन अब इसके पहले कितनी बार श्वास आई, कितनी बार श्वास गई, ऐसे धीरे धीरे श्वास एकदम समत्व में आ जाएगी, कब भीतर प्रवेश की और कब निकली। और जैसे प्राण शांत हुए, समत्व में आए, हमारा मन भी शांत हो जाता है। प्राण दीयते रोधते मनः, क्योंकि हमारे प्राण और मन का एक अन्योन्य संबंध है। देखो, जब आपके प्राण शांत होते हैं तो मन भी समय शांत रहता है। प्राण उग्र हो जाए तो मन भी विक्षिप्त रहता है, और इसका ठीक उल्टा, मन शांत हो तो आपके प्राण समत्व में होंगे, सब होंगे। आपको होश में नहीं होगा कि प्राण वायु चल रही कि चल रही। और मन अगर बिल्कुल विचलित है, विक्षिप्त है, तो आपके प्राण भी उग्र, प्राण वायु उग्र हो जाती है। इसलिए प्रक्रिया तो यही है। भगवान यहाँ पर
ध्यान योग का सूत्र स्थापित करते हैं, क्योंकि छठे अध्याय में कोई प्रश्न नहीं है। पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी बातें कही, दूसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा यस्यादिष्टं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में शिष्य बनकर के आया हूँ, आप मुझको निश्चित करके वो मार्ग बताइए जिसमें मेरे जीवन का परम कल्याण हो, मुझको श्रेय की प्राप्ति हो। इसके बाद भगवान उपदेश करते हैं। अर्जुन ने फिर पूछा, फिर बताया। तीसरा अध्याय प्रारंभ हुआ तो अर्जुन ने जो दूसरे अध्याय में सुना उससे जो उसके मन में कुछ संदेह आया उसने फिर पूछा। तीसरे अध्याय में प्रश्न से शुरू होगा और चौथे अध्याय में भी अर्जुन पूछते हैं, चलता रहता है। पांचवें अध्याय का प्रारंभ भी संन्यासम कर्मणाम कृष्ण प्रयोगम दशरथी। एक बार आप संन्यास की महिमा बताते हो और कर्मों से संन्यास की, और पुनर्योगम फिर योग की महिमा, कर्मयोग की महिमा बताते हो। कहना क्या चाहते हो? मुझको वो एक बताओ जिसमें मेरे जीवन का परम कल्याण हो। यश श्रेयस्यादिष्टं ब्रूहि तन्मे। लेकिन छठा अध्याय आया तो भगवान से अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं। लगता है जैसे भगवान से जो पांचवें अध्याय में प्रश्न पूछा था और भगवान ने उसका उत्तर दिया। लेकिन कई बार होता है जो पढ़ाने वाले अध्यापक होंगे या सिखाने वाले कोई होंगे तो उनको कई बार जैसे किसी ने कुछ पूछा या कुछ सिखा रहे हैं, सिखाते सिखाते लगता है जैसा मैंने कुछ ठीक से समझा नहीं पाया, तो क्या करते हैं, बैठक में फिर अच्छे से बताता हूं। क्योंकि भगवान के शरणागत है और कोई शरणागत हो जाए तो मन का भाव है चलो फिर प्रयास किया जाए, फिर प्रयास किया जाए। इसी भाव के साथ में अर्जुन के मन को सिद्धांत पुनः ठीक से समझाने के लिए कि कहीं कोई संशय ना रह गया हो। जो अर्जुन ने पूछा था कर्म संन्यास और कर्म योग के बारे में, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, संन्यास का या योग का, कर्म योग का, कौन सा अच्छा है? संन्यास का कि सन्यासी का कि जो आप इसमें हो गृहस्थ का, कर्म का मार्ग। अगर आप होते ना अर्जुन की जगह पे तो भगवान को छठा अध्याय शुरू ना करना पड़ता। अर्जुन में कुछ कमी रही होगी, अर्जुन के चेहरे पे लगा होगा प्रभु यही तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ठीक है। हमें तो कभी लगता है कि ये वाला मार्ग अच्छा है, जब उसमें लगने लगते हैं तब तो लगता है नहीं इसमें ज्यादा कठिनाई इस वाले में लग जाते हैं। इसमें लगे वो कहानी थी ना कि 100 कोड़े खाओगे दंड में या 100 प्याज, ऐसा मैंने कहानी सुनी थी गुरुजनों से। किसी को दंड दिया गया तो कहा गया बताओ क्या खाओगे, 100 कोड़े खाओगे या 100 प्याज। भैया हमने प्याज खाया नहीं, गुरुजी ने कभी खाने नहीं दिया, जिसने खाया उसको ज्यादा अच्छा अनुभव होगा। कच्चा प्याज पका हुआ नहीं, या ऐसे समझ लें ना प्याज समझ में आए 100 कोड़े खाओगे या 100 मिर्चियां खाओगे। तो उस जो सामने था उसको लगा कि कोड़े तो बड़ा खर्च देंगे, मिर्ची खा लेता हूँ, प्याज ही खा लेता हूँ, थोड़ी देर तो सीसी होगी फिर शांत हो जाएगा। लेकिन कोड़े की अगर मार पड़ गई तो कई दिनों तक चलेगी पीड़ा। उसने कहा नहीं मैं प्याज खा लूंगा और काठी के को दिए जाए 100 प्याज। उसने खाए 10, 20, 25 खाए, उससे फिर खाया नहीं गया। उसने कहा नहीं नहीं इससे तो तुम कोड़े मार लो। कहा ठीक है तो कोड़े मारे जाए, 20-25 कोड़े खा, कहा नहीं प्याज खा लूंगा। ठीक है तो प्याज दिया जाए, 25 और खाए, तो कहा नहीं कोड़े मार लो। और करते करते 100 कोड़े भी खा लिए और सब प्याज भी खा लिए उसने। तो लगता है कहीं हमारी स्थिति ऐसी डावाडोल होती रहती है। कभी तो लगता है झंझट ज्यादा आए तो कहते हैं घर में हुई खटपट चल बाबा के मठ पर। घर में ऋषि आ गए तो आश्रम में ऋषि आ गए, बना गए, सब अंतर है। लगता है यही मार्ग अच्छा है। अच्छा वहां गए तो
वहां पड़ी, कहीं गुरु जी की डांट पड़ी तो इससे अच्छा तो हम घर में ही थे, चलो घर में वापस। फिर कुछ दिन रहे तो अब तो संस्कार है भीतर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के, तो लगा यहाँ पर फिर खटपट हुई तो फिर बाबा जी के मठ पर पहुंच गए। कहीं ऐसा तो नहीं, अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं ऐसा ही संदेह दिखा, लगता कि जैसे अर्जुन ने पूछा था यस्यैषा निश्चितम पुरोहितन में, शायद अभी अर्जुन के मन में निश्चय हुआ नहीं, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं सन्यास की महिमा का स्थापन करते हैं और अर्जुन को कहते तू कर्म कर, और ये संदेह दूसरे अध्याय चला आ रहा है अर्जुन के मन में। तो भगवान महिमा स्थापित करते जो अर्जुन को बता रहे हैं। तो कई बार ऐसा है कि अगर दो साधन बताए जाएं और कहा जाए ये वाला तो बढ़िया है, जैसे दो रास्ते दिखाता है गूगल मैप में दो रास्ते दिखाता है, कौन सा रास्ता पकड़ोगे आप? तो कई बार लगता है जैसे आज हम लोग जाम में फंसे हुए थे, बीबीडी से जाम लगा हुआ था, तो कई बार होता है जिस लाइन में हम लगे हुए हैं ना, लगता है धीमी चल रही है, तो होता है बगल वाले चलते हैं, जैसे बगल वाले में गए तो हाँ वो लोग गए ये चलने लगी, बड़ा पछतावा होता है कि इसी में लगे थे तो मौका देगा, फिर इसी में आ गए, फिर इसमें आए तो फिर ये लोग गए। होता है कि मन में संदेह चलता है कहाँ जाए, किसमें जाए। ऐसे ही कर्म और सन्यास की बताया, जैसे भगवान का निश्चित मत है सन्यास ही श्रेष्ठ है। वास्तव में कर्म 5वें अध्याय में प्रश्न था और भगवान जो प्रतिपादन करते हैं, कहते हैं कि कर्म योग और कर्म सन्यास ये दो मार्ग ऐसे नहीं जैसे चौराहे से दो मार्ग निकलते हैं, और कोई इसको अलग समझता हो तो भगवान ने वहां कहा होगा पृथक बाला, इनको अगर अलग देखे तो अभी बाल बुद्धि वाला है। ऐसा नहीं कि ये मार्ग अलग जा रहा है, ये मार्ग अलग जा रहा है, ये दो मार्ग हैं। तो वहां भी कहा था एकम अप्यस्ता, अगर कोई एक में भी स्थित हो जाए तो अगले में प्रवेश कर जाएगा। जैसे ये प्रश्न बिल्कुल जो 5वें अध्याय का प्रश्न बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई पूछे कि मैं इंटरमीडिएट करूं या ग्रेजुएशन करूं। भगवान समझा रहे हैं पहुंचना तो ग्रेजुएशन में ही है, डिग्री लेनी है, लेकिन तू शुरुआत कर पहले स्कूल से। लेकिन कई बार ये मन में संदेह बना रहता है, क्योंकि लगता है कि हाँ कि सन्यास का मार्ग श्रेष्ठ है या ज्ञान का मार्ग, तो ज्ञान भी क्यों चले जाए, ये क्यों? क्योंकि कर्म का झंझट कई बार फंसाता जरूर है। कर्म योग की साधना अरे धैर्य टूट जाता है। तो ये जो मन के भीतर ऐसा कुछ संदेह रहा, भगवान उसी का निवारण करते हुए इस 6ठे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। इति सन्यासी च योगी च इति स्तूयते। और भगवान भाष्यकार भगवान आदि भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान यहाँ पर कर्म योग का जो बार बार अर्जुन को प्रतिपादन कर रहे थे उसकी स्तुति करते हैं, स्तूयते, उसकी महिमा। यहाँ जो परमार्थ जो संन्यास है उसका निषेध नहीं। चलिएगा फिर से पढ़ते हैं पहला श्लोक। किताबें कौन कौन नहीं लेकर के आया? कोई लेके कहाँ आया था? हमने दी तो मिली। कल भी कहा था स्कूल में बैठ के पढ़ना है तो किताब लेकर के आनी है अपनी। ये तो उनके लिए ले आते हैं, चलो कोई अगर नया हो, भूल गया हो लाना, उसके लिए अच्छे कर्म को हर प्रकार से अच्छे विद्यार्थी बने। न भी लाए हो तो अगर ध्यान से आके सुनेंगे तो दोहरा सकते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रितः कर्म फलम्
कहते हैं यह कार्यम कर्म करोति, कोई ऐसा है जो अपने कार्यम कर्म अर्थात जो हमारे शास्त्रों ने हम पर आरोपित किए। तो मुख्य रूप से आप देखें 6 प्रकार के कर्म का वर्णन मिलेगा आपको। नित्य, नैमित्तिक, उपासना, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित। कई जगहों पे उपासना कर्म नहीं रहता, उसको नित्य कर्म ही लिया जाता है। तो कहेंगे नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित। कुछ है नित्य कर्म जो आपको नित्य करने चाहिए, जैसे शौच, स्नान इत्यादि का ये नित्य कर्म है। संध्या वंदन, उपासना, अधिक उपासना को आप समझ सकते हैं। जो उपासना है भगवान की, देवताओं की उपासना, इष्ट की उपासना का ये नित्य कर्म है, रोज करना चाहिए। और ये जो नित्य कर्म है ये करने का कोई फल नहीं है, किसी कामना के लिए नहीं होते। उसके लिए एक कह रखा है काम्य कर्म, नित्य, नैमित्तिक, काम्य। तो जो आपके नित्य कर्म जो उपासना है किसी फल के लिए नहीं है, हमारा नित्य कर्म है, इसके करने का कोई फल नहीं है। लेकिन अगर कोई न करे तो, जब करने का कोई फल नहीं तो हम क्यों करेंगे? कहा नहीं करोगे तो अकरणे च प्रत्यवाय, न करने का पाप है। जैसे हमारा मान लो शौच, स्नान जो क्रियाएं हैं, अगर कोई नित्य ना करे तो क्या होगा? करने का आपको लगता नहीं कोई ऐसा बड़ा फल मिला हो आपको कि रोज नहा रहे तो क्या फल है, रोज मंदिर मुंह, पता चलता नहीं क्या फल है। लेकिन ना करो 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कोई बैठेगा नहीं बगल में, आपको ना बैठाएगा बगल में, कहेगा पीछे जाकर के बैठो। है कि नहीं? जोश आता है कि नहीं? ना कर आप रोज कर रहे तो आपका इसका कोई बड़ा फल नहीं कि नहीं आज हम नहाएंगे तो हमें फिर रुपया मिलेगा या बड़ा पुण्य मिलेगा, ऐसा कोई भाव आता है। लेकिन रोज करते हैं, लेकिन ना करें तो उसका दोष जीवन में दिखाई देता है। ऐसे नित्य कर्म, हमारा उपासना कर्म भी नित्य कर्म है, हमें करना ही चाहिए। माता पिता की सेवा है, बुजुर्गों की सेवा है, पर इसी बात जिससे भी कुछ प्राप्त हुआ उसके प्रति हमारे नित्य कर्म है। फिर दूसरा है नैमित्तिक कर्म, कोई निमित्त पड़ा है। जैसे इस समय का जो श्राद्ध पक्ष है, क्या है ये? इसमें जो आप श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हो नैमित्तिक बढ़ गया था। ये क्या है? नैमित्तिक, रोज नहीं करते, लेकिन ये 15 दिन आए हैं तो ये आपको करना ही चाहिए, करणीय है और गलत है। इसीलिए देखें जिस समय श्राद्ध पक्ष आया तो कहते हैं कि आपका जो नित्य कर्म था वो अगर छूट भी जाए, कोई भी पूजा पाठ जो आपकी नित्य थी, क्या हो गया? जो आपकी नित्य की पूजा पाठ थी खत्म हो गया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जैसे आपका नित्य कर्म था, करने का कोई विशेष फल नहीं, लेकिन न करने का दोष। लेकिन जब कोई निमित्त आ गया तो उस निमित्त के पड़ने पर आपके जो नित्य कर्म है छूट जाती है। आज सुबह किसी ने पूछा था, स्वाध्याय कर रखा था आज का राजपुरम में प्रातः काल, तो वहां यही बात किसी ने रखी थी। हाँ, उनके एक साथी तो है, वो नहीं है जिन्होंने पूछा था। उनके चेहरे से पहचान गए कि ये आपका प्रश्न नहीं है। हमने कहा जिसका प्रश्न उसको लेकर के आना तो बता दीजिए। उनका प्रश्न ये था कि ऐसे सत्संग पढ़ता है तो कई बार शाम के समय सत्संग होता है, उसी समय हमारी नित्य की पूजा रहती है, या सुबह का स्वाध्याय है तो हमारी समय पूजा का समय होता है, तो हम आ नहीं पाते। दो कर्म आ गए ना,
एक है नित्य कर्म और दूसरा है नैमित्तिक कर्म। एक आपका नित्य कर्म है लेकिन श्राद्ध पक्ष है तो आ गया आपका नैमित्तिक कर्म। या घर में जैसे जो है सूतक पात्र क्या है, कहते उसमें नित्य कर्म बाधित हो जाते हैं, क्योंकि एक निमित्त पड़ा हुआ है। हमें विशेष रूप से उस निमित्त के लिए अपने दायित्वों की पूर्ति करनी चाहिए। नैमित्तिक कर्म जो पड़ा हुआ उसको हमें करना चाहिए। अगर नैमित्तिक कर्म करते हुए नित्य कर्म छूट भी जाए तो उसका छूटने का दोष नहीं। ये बहुत सूक्ष्म रहस्य कर्मों के समझना आ जाए तो बात अलग है। और सत्संग की बात तो ऐसी है, चाहे आप भागवत की बात कहो, चाहे रामायण की बात कहो, चाहे गीता जी की, एक मत है। कहां से सुनाई? रामायण से। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन पूला। का सत्संग ही सारे साधनों का मूल है। ये जो भी आप वही जगत के साधन करते हो, जो भी कहा ना कर्म के जो भी आप साधन कर रहे हो, ये इसका परिणाम है कि आपको सत्संग मिले। बाहर के जितने साधन सब फूल है, और फूल की महिमा कब है? कहा जब वो फल में परिणत हो। घर में बेल लगी हो, फूल तो आए लेकिन पत्तियां न लगे तो फल ना आए, क्या कहते हैं? कहा ये पेड़ बेकार, किसी काम का नहीं। ये सारी जो नित्य कर्म है, हमारे जितने भी क्रियात्मक साधनाएं, उसका परिणाम है कि हमको जीवन में सत्संग मिले। भागवत जी में धर्म सुष्टाम पुंसः विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेत् यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। कि कोई बड़े बड़े धर्म का अनुष्ठान करता है, जो भी उसके कर्तव्य है सब अच्छी प्रकार से करता है, लेकिन उन सारे धर्मानुष्ठान का जो फल है विश्वक्सेन कथा सुयः नो उत्पादयेत् रतिम्। सारे धर्मानुष्ठान का फल यही है कि हमारा जो चित्त है वो निर्मल होकर के भगवान की कथा में लगे, और न लगे तो कहते हमारे धर्म में असुर घुस गया। भगवान ने एक दैत्य का वध किया, उसका नाम है वृषभासुर। देखो सारी हमारी कथाएं जीवन को के रहस्य को खोलने वाली है। नाम याद हो वृषभासुर का? आखिरी हमारा व्रत जब मथुरा जाने के पहले पहले वृषभासुर, केशी और एक व्योमासुर। वृषभासुर वृषभ है धर्म का स्वरूप, और उसमें आ जाए असुर, अर्थात जब धर्म हमारे कर्तव्य भक्ति विरोधी हो जाए तो समझ लो क्या है, फिर वो धर्म नहीं बल्कि धर्माभास है। तो नित्य कर्म अनिवार्य है, लेकिन निमित्त आ जाए तो नित्य कर्म छूटे तो कोई दोष नहीं। जैसे श्राद्ध पक्ष में आप अपने पूर्वजों पितरों के लिए पूरा समय लगा रहे हो, आपके नित्य कर्म छूट रहे हैं, नित्य की पूजा, उसका दोष नहीं, क्योंकि 15 दिन के लिए है। आगे आएगी नवरात्रि, तो 9 दिन के लिए आपने एक निमित्त पढ़ने पर विशेष पूजन अर्चन किया, उसमें आपके नित्य कर्म थोड़े छूट आगे पीछे हो गए तो का कोई दोष नहीं, तो निमित्त पड़ा हुआ। ऐसे ही मन में कोई कामना है, कोई इच्छा है तो आप कर रहे हो, उसको दिया गया संज्ञा काम में कर। कोई कष्ट है उसके निवारण के लिए आचार्यों को बुलाया, अनुष्ठान कराया कि ये हमारे संकट दूर हो जाए, या कोई विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, नौकरी पानी है, धन चाहिए, घर मकान चाहिए, किसी विशेष कामना के लिए, वैभव की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, अरे कुछ नहीं, विजय प्राप्त करनी है, इसके लिए अनुष्ठान होता है। हर प्रकार भागवत में तो आप कल्पना नहीं कर सकते, सुखदेव जी ने प्रारंभ में एक स्कंद में यही विषय लिया है कि जिस प्रकार की मनोकामना है उस प्रकार के देव की उपासना करनी चाहिए। सारा विधान भरा पड़ा है हमारे शास्त्रों में। उसको कहा गया काम विकर्म, सकाम कर्म। जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो दशरथ जी ने क्या है वो कहा, वो काम विकर्म, पुत्र उत्पत्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया है। वही विश्वामित्र जी कर रहे हैं तो वो जगत कल्याण के लिए, वो काम में नहीं। लेकिन दशरथ जी का जो यज्ञ है वो काम में कर्म के अंतर्गत है। तो तीसरा है काम में कर्म, चौथा है निषिद्ध कर्म।
जो वेद शास्त्रों ने निषेध किया है कि ये नहीं करना है, उसको कहा निषिद्ध कर्म वो तो करना ही नहीं। और भूले भटके कभी नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म में कोई दोष आ जाए तो उसके दोष के निवारण के लिए प्रायश्चित, या भूले भटके निषिद्ध कर्म जो नहीं करना था हमसे वो हो गया तो उसके लिए प्रायश्चित। ये 5 प्रकार के कर्म। तो ये जो कहा कार्यम कर्म करोति, यह कार्यम कर्म करोति, जो अपने करणीय कर्तव्य कर्मों को, कौन से, तो नित्य नैमित्तिक, यहाँ वर्णन दिया कार्यम कर्तव्यम नित्यम काम्यम, नित्य नैमित्तिक और काम्य, ये जो करने योग्य है, करनी है, जो कर्तव्य के रूप बताए जाते हैं कि करने ही चाहिए, का जो कर रहा है, लेकिन किस तरह से कर रहा है, फिर याद करें कर्म करने के पीछे प्रेरक क्या है, कारण क्या बन रहा है, एप्रिसिएशन, थोड़ी प्रशंसा हमारी हो, रिकॉग्निशन, थोड़ी पहचान हमारी हो, या प्रमोशन, कोई पदोन्नति हो, या कुछ मिले, इन फलों का आश्रय लेकर के कि हाँ भाई आश्रय लेते हैं ना, कुछ करना है तो कहते कोई आश्रय तो मिले, कि परिणाम क्या होगा, परिणाम का फल का आश्रय लेके कर रहा है तो कहा उसकी बात नहीं। किसकी बात हो रही है, कहा जो फल से निराश्रित हो गया, वही कहा अनाश्रितः कर्म फलम, अपने नित्य नैमित्तिक और काम, ये जो भी करणीय कर्तव्य कर्म है उनको कर रहा है, लेकिन किसी कर्म फल की आशा से लग करके नहीं, बल्कि कर्म फल से अनाश्रित होकर के। स्पष्ट, दो स्थिति उससे पहले समझाया पूरा कर्म योग को, ये कर्मों की परिणति है, ये चरम स्थिति है कर्म योग की। ऐसा कोई योगी है उसको कहते हैं कर्म योगी, कर्म के मार्ग, वृत्ति के मार्ग में लगा हुआ है, लेकिन जैसे दुनिया लगी है वैसे नहीं, किसी कर्म फल से आश्रित होकर के नहीं, फलाशक्ति से युक्त होकर के नहीं, बल्कि कर्म फल की जिसको कोई परवाह, इच्छा नहीं, लेकिन लापरवाह नहीं है। तदर्थम कर्म कर्माणि, वहां पे वर्णन आता है सम्यक प्रकार से आचरण करें, किसी फल से आसक्त भी ना हो और कर्मों में कोई गिरावट भी ना आए, क्योंकि एक संभावना ये बन जाती है जब अपने लिए नहीं करना तो बस काम चले जाए, तो सामान्य स्थिति यही रहती है। अपने लिए जब हम करते हैं तो बड़े उदार होते, बड़े सजग होते हैं, बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा होना चाहिए, लेकिन वही जब कोई किसी और के लिए करना हो तो कहते कितने में काम चल जाएगा। केवल होता है संकीर्णता, अपने लिए है परम उदार, और जब दूसरे के लिए करना है तो कई बार हम हो जाते हैं संकीर्ण। ये स्थिति ना आए, कर्म फल का आश्रय भी नहीं है और सम्यक आचरण कर रहे हैं, करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को कर रहा है, भगवान उसकी प्रशंसा करते, स्तुति करते हैं। सा सन्यासी च योगी च, वही वास्तव में सन्यासी है, वही योगी है। अच्छा, योगी और सन्यासी समान हो गए, मतलब आप और हम दोनों एक बराबर हो गए। तो ये जो शास्त्र में बताया गया था कि सन्यास लेना है तो कैसे लेना है, तो कहते वहां बिरजा होम होता है, बिरजा होम में शिखा शुद्ध का त्याग कर देते हैं और उसके बाद फिर अग्नि का पूजन नहीं करते। जैसे हम लोग अग्नि निश्चित हो जाती है, अग्नि पूजन नहीं करते, फिर कर्तव्य कर्म भी नहीं रहते उसके लिए। क्यों? जब अपना ही पिंडदान कर दिया, भाई आप करते हो अपने पितरों का, पूर्वजों का। हमारा जो संन्यास है उसके पहले गुरुजी ने 3 दिन की विधि थी, उसमें अपनी पीढ़ी कराए अपना भी पिंडदान कर दो। जब अपना भी पिंडदान किसका होता है? कहा जो मर गया है। तो अब दुनिया के लिए हम क्या है? कहा मुर्दा मात्र हैं। संन्यास वाला मुर्दा ही है,
न किसी से अपेक्षा और न किसी को के प्रति अपनी अपेक्षा बनाए, ऐसा जीवन हो जाए, उसको कहा सन्यासी। वही योगी भी हो सकता है। और जो पारमार्थिक सन्यास जो कहा गया कि हाँ कुछ कोई ऐसा हो जो अग्नि निरग्नि का, जिसने अग्नि का त्याग कर दिया हो, तो वोल्टेज तक कम ज्यादा हो रहा होगा, अचानक बढ़ जा रहा है, अचानक घट रहा है। सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय, और पढ़ेंगे उसको, च अक्रिय कहा, जो जिसने अग्नि का त्याग कर दिया था, अग्निहोत्र आदि कर्मों को, ये जितनी भी दैविक क्रियाएं हैं, जितनी भी इष्ट क्रियाएं हैं, इष्ट और पूर्त दो प्रकार के कर्म बताए जाते हैं, जो हम श्रुति सम्मत जो भी देव भजन इत्यादि करते हैं, वो सब का सब आ गया अग्नि के अंतर्गत, अग्निहोत्र के अंतर्गत, जिसने इसका त्याग कर दिया। फिर अब कोई सर्वगृहस्थ है तो चलो दैनिक वो अग्निहोत्र नहीं करते, लेकिन दान पुण्य कुछ तपस्या में जीवन जी रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। लेकिन कौन है का अक्रिय, जिसका अब कोई कर्तव्य भी नहीं रहा, क्योंकि सन्यास के पहले उन्होंने अग्नि का त्याग और अपना भी पिंडदान कर दिया, तो उसके लिए ना तो कोई अब पारिवारिक कर्तव्य है और ना कोई दैविक, कोई कर्तव्य शेष नहीं, और उसका केवल ये है कि वो ज्ञान के लिए प्रयास करे। तो ऐसा ये लक्षण सन्यास, पारमार्थिक सन्यास दिखाई देता है, यहाँ भगवान सीधे इसका निषेध कर रहे हैं। तो मन के भीतर एक बात आनी चाहिए कि जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध क्या है कि जो अग्नि का त्याग कर दे, जो अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, वही सन्यासी है। भगवान प्रसिद्ध का कर रहे हैं निषेध, और जो अप्रसिद्ध है कि जो कर्मों में लगा हुआ अग्निहोत्र कर रहा है, योग के मार्ग में है, वो है कौन, कहा वो सन्यासी है। सन्यास योगी च, वो योगी भी सन्यासी के समान है। भगवान ऐसा वचन क्यों कह रहे हैं? तो मन में आता है कई बार कि चलो यहाँ किसी जो पारमार्थिक सन्यास है उसका निषेध करने के लिए नहीं कर रहे। जैसे कई बार होता है, आप अगर पुराण की कथा सुनो तो कई बार मन भ्रमित होता है कि कौन से देवता श्रेष्ठ है। जब हमने सुनी शिव पुराण तो लगा बस महादेव की महिमा है। आ गए भागवत जी में तो वहां महिमा हो गई कन्हई की। आ गए राम कथा में तो जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, कि सब कुछ पुतलियां हैं और नचाने वाले प्रभु राम आप हो। राम बड़े हो गए। देवी भागवत में देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने सबको क्या अपने आप को मां भगवती के चरण कमलों में ही देख लिया, उनकी महिमा है। तो कई बार समाज में जो लड़ने लगते हैं, देखो जिसने शिव पुराण पढ़ी उसे कहता देखो तुम्हारे जो है ना वो नीचे हैं, हम एक कदम आगे देखते। कोई भागवत वाला वैष्णव आया तो कहता देखो वो नीचे हैं। वास्तव में समझना पड़ता है वहां पर भाई जिसके जो इष्ट हैं उसके लिए वो पुराण प्रमाण के रूप में है। अपने इष्ट की प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाए, उनके प्रति अपने ज्ञान को बढ़ाए, तो वहां पर उनकी महिमा का स्थापन है, वहां उनकी स्तुति है, और उनकी स्तुति के द्वारा किसी की निंदा का भाव नहीं है, किसी का निषेध नहीं किया गया है। ऐसे ही कई बार जैसे हनुमान जी ने नहीं कहा दूसरे के मन को बढ़ाने के लिए, कहते कैमुतिक न्याय, अरे क्या बात करते हो तुम, अरे तुम तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो, हमें देखो हम तो किसी काम पे नहीं थे, लेकिन देखो हमें भी महिमा मिल रही है, तुम तो हमसे बड़े अच्छे हो। प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन तारी ना, आज पर नाम मत लेना। हनुमान जी ने कहा है कि कोई अगर प्रातः काल मेरा नाम ले तो उसको खाने को नहीं मिलता। अरे कितनों की दुकान चल रही है हनुमान जी के नाम से, नहीं तो वहां वास्तव में ये निंदा नहीं है, बल्कि सामने वालों को प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की उपमाएं दी जाती है। तो यहाँ पर योगी की स्तुति कर रहे हैं, कर्म योग की स्तुति कर रहे हैं, ना कि पारमार्थिक जो लक्षण सन्यासी उसका निषेध नहीं कर रहे। जैसे मान लो
कोई योगी है उसको योगी कहें तो इसमें उसकी कोई निंदा भी नहीं, लेकिन कोई प्रशंसा भी तो नहीं है। कोई गृहस्थ है उसको कहा सद गृहस्थ, तो इसमें कोई इसकी निंदा भी नहीं, लेकिन इसमें कोई बड़ी प्रशंसा भी नहीं। लेकिन कह दे ये जो गृहस्थ है ना, इनको तुम संत ही जानो, ये पैंट शर्ट में बिल्कुल साधु है, सन्यासी। ये व्यवहार करते हो आप, भगवान को वही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसका मत समझ लेना कि सन्यास हो, क्योंकि भगवान के वचन शास्त्रों में है कि जब कभी चित्त के भीतर वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो सब जगह से अपनी आसक्ति को त्याग करके वो जहां है, ब्रह्मचारी है तो वहां से निकल जाए, गृहस्थ है तो वहां से चला जाए। यद हरे विरजेत ब्रह्मचर्यात्वा वानप्रस्थ का जहां पर वहां से वो आगे बढ़ जाए, चले आगे बढ़े। तो शास्त्रों में उसका भी महिमा मंडन है। इसलिए यहाँ मत समझना कि भगवान का वचन उल्टा हो जाएगा उनके ऊपर ही। यहाँ पर भगवान जो अर्जुन को समझाना चाह रहे थे कि अर्जुन के मन में कहीं शायद कोई एक निश्चित नहीं हो पाया, उसके मन में बीच लगा हुआ है कि संन्यास का मार्ग अलग है और कर्म योग का मार्ग अलग है। भगवान कहते हैं ऐसे दो मार्ग नहीं है। अगर अच्छी प्रकार से कर्म योग पे स्थित हो जाओगे, जैसे मार्ग ऐसे होता है दो, अगर यहां से जाना हो आपको दिल्ली, कैसे जाओगे? तो बताएंगे पहले एक जो है रास्ता है कौन सा का, ताज एक्सप्रेसवे आप पकड़ लेना, और एक रास्ता है फिर यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ के आप पहुंच जाओगे। तो दो रास्ते बता दिए ना, एक ताज एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और एक है यमुना एक्सप्रेसवे आगरा टू नोएडा। दो रास्ते हो गए ना। तो ये दो रास्ते अलग नहीं है। अगर एक रास्ते को पकड़ लिया, अगर लखनऊ एक्सप्रेसवे को, तो यही आपको दूसरे रास्ते पर पहुंचा देगा। होते हैं रिले रेस होती है, एक लेके भागता है, पकड़ाता है, फिर आगे लेके वो दौड़ता है। ऐसे समझाना भगवान चाह रहे हैं। इसलिए अर्जुन को जो बार बार, क्योंकि अर्जुन की जैसी पात्रता है, देखो साधनों का जो निश्चय हम जीवन में करते हैं वो साध के अनुरूप और साथ ही साधक का निश्चय करके, साधक की पात्रता का। इसलिए तीनों चीजों का निश्चय होना चाहिए। जीवन में साध्य भी निश्चित करें, फिर साध्य निश्चित होने के बाद सीधे साधन नहीं, उसके बाद साधक अपना अवलोकन करे कि मैं कहां पर खड़ा हूं, और साध्य का निश्चय हुआ, साधक का अवलोकन हुआ, उसके बाद साधक की पात्रता के अनुरूप उसको साध्य तक पहुंचाने के साधनों का निरूपण किया जाता है। तो जैसा भगवान ने अर्जुन को देखा, तो अर्जुन के सामने सांख्य योग की, संन्यास की महिमा का वर्णन किया है, स्थित प्रज्ञ की महिमा का वर्णन किया है। जो सांख्य योगी है, ज्ञान योगी है, उनकी महिमा का वर्णन। लेकिन अर्जुन को कहा तू कर्म योग में लग। पीछे के अध्याय में आपको मिलेगा बार बार, तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में यही अर्जुन की मन बार बार आ रहा है। भगवान कह रहे हैं दो अलग अलग नहीं बल्कि एक में भी अगर कर्मयोग से युक्त नहीं है तो दुखम आप तुम अयोग्यतम, ये संन्यास का मार्ग आपका दुखदायी हो जाएगा। ये हम लोग अच्छे से अनुभव है इस चीज का कि कोई प्रभावित होकर के आया तो दिन अपना लगा और ले लिया संन्यास, लेकिन पूर्व की साधना परिपक्व थी नहीं, परिणाम स्वरूप संन्यास से भी वापस आ जाता है। क्या हुआ? शायद पूर्व की साधना कर्म योग पक्के तौर पे लगा नहीं था, अभी युक्त नहीं हुआ था, कर्म योग से युक्त नहीं हुआ था ठीक प्रकार से, इसीलिए बैक टू पवेलियन आना पड़ गया। इसलिए भगवान कह रहे हैं जिस सीढ़ी पर हो उसको मजबूत करो, पहले उसको पक्का करो। फिर हमारे गुरुदेव कहते हैं अगर सीढ़ी चढ़ना है तो पहले एक सीढ़ी पर पैर मजबूत करो, मजबूत हो जाए अगली सीढ़ी पर, फिर उससे मजबूत हो तो अगली सीढ़ी पर। और सीधे कोई चाहे छलांग लगाने जल्दी से तो कई बार संभावना होती है सड़क करके नीचे गिर पड़ते हैं आते हुए, ऐसी स्थिति ना हो भगवान भी कह रहे हैं। तो मन में कहीं जिस मार्ग पर हम लगे हुए हैं इसको छोटा समझ करके कहीं इसके प्रति हे बुद्धि ना बने, इसलिए भगवान कर्म योग की स्तुति करते हैं कि अगर ऐसा कोई कर्म योग
योगी और कर्म योग के सिद्धांत को जो मैंने पूरा विस्तार से बताया आपको पीछे का, भगवान ने केवल आधे श्लोक में अनाशितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति ये कर्म योग का सिद्धांत स्थापित कर दिया कि कोई जीवन में अपने जो भी करणीय कर्म है, कर्तव्य कर्म है, उनको करता है लेकिन फलासक्त नहीं है। मां फलेषु कदाचन इस वाली स्थिति में आ गया है। तो ऐसा कोई योगी है तो वो सन्यासी के समान ही। क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि अगर ठीक प्रकार से योग के मार्ग में है तो ये योग का मार्ग ही क्रमशः उसको सन्यास के मार्ग में कभी ना कभी ले जाकर के स्थापित कर ही देगा। जैसे अगर आपने सही रास्ता पकड़ लिया, कहीं जाना है कोई आपका गंतव्य, अगर आपने भूले भटके भी अगर सही रास्ते पर पैर रख दिया, गाड़ी दौड़ा दी आपने सही रास्ते पर, चाहे गति कम भी हो, धीरे धीरे कभी न कभी आगे आप पहुंचे ही जाएंगे। इसलिए थोड़ा कर्म योग की स्थिति, क्योंकि जिसमें प्रवेश करना है ध्यान योग में, उसका बहिरंग साधन कर्म की साधना है, कर्म योग की। बिना उसको अगर ठीक प्रकार से साधे आप ध्यान में प्रवेश कर नहीं सकते। और तो अगर आप इसका अंतिम श्लोक पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जैसे हमने कल कहा था कि 6 अध्याय हैं कर्म के, इसके बाद 6 अध्याय प्रारंभ होंगे भक्ति के। और आप पढ़ना अंतिम श्लोक क्या है इसका, भजते यो माम, ऐसी शब्द आएगा आपको मिलेगा, योगिनाम सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः, वो मुझसे युक्त हो जाता है। युक्त में भी जो मुझसे जुड़े हुए उनमें श्रेष्ठता से जुड़ जाता है। अर्थात ये कर्म योग से भक्ति योग में ये संक्रमण का अध्याय है। बीच में आता है ध्यान योग। भक्ति कहते हैं कि जो हम समझ रहे हैं दुनिया में भक्ति नहीं, कम से कम गीता पढ़े तब समझ में आएगा वास्तव में भक्ति है क्या, कर्म योग क्या है। और जैसा पहले कह रहे कि कहीं ना कहीं अलग अलग जैसे जैसे जिस दृष्टि से जिसने गीता को देखा, कोई कहता है इसमें कर्म योग के बारे में कहा है, बड़ी बड़ी टीकाएं हैं, व्याख्यान हैं कर्म रहस्य को लेकर के। किसी ने इसी गीता में कहा नहीं, भक्ति के रहस्य वाले पढ़े हैं, भक्ति की बात कही है और पुष्ट करते हैं अपने बातों को हमारे गीता के श्लोकों के द्वारा। कोई कहता है इसमें ज्ञान का प्रतिपादन है, लेकिन देख करके अगर ठीक प्रकार से आप सही परंपरा में आके इसका चिंतन करें तो आपको लगता है भगवान ना तो कर्म की, ना तो भक्ति, ना तो ज्ञान, भगवान को पहुंचाना है आपको आपके वास्तविक स्वरूप में। वहां पहुंचाने के अगर चित्त की निर्मलता चाहिए तो कर्म के द्वारा प्राप्त होगी। वहां पहुंचने के चित्त की एकाग्रता अनिवार्य है तो भक्ति की साधना अनिवार्य है। और उस तत्व में स्थित होने के लिए अगर विचार मंथन की आवश्यकता है तो ज्ञान योग, हमारी कैसी पात्रता है उसके अनुरूप साधन चाहिए। इसलिए किसी साधन के प्रति आसक्त ना सके, ना लक्ष्य बना रहे का साध्य, उस पे नहीं, साधन साध्य का विचार बना रहे। इसलिए क्रमशः भगवान तो समझे कर्म योग की साधना पर्यवसान कर रही है ध्यान योग में, और ध्यान के द्वारा वास्तव में ध्येय कौन है इसको अच्छे प्रकार से जाने और कैसे उनका ध्यान करें। बाहर जो भी आप करते हो सब उपासना के अंतर्गत है। उस बाहरी उपासना से जो भीतर परिवर्तन आता है, भीतर जो भावों में शुद्धि होती है, भावों में जो परिवर्तन आता है, उसका नाम है भक्ति योग। इसलिए ध्यान योग का पर्यवसान होगा भक्ति योग में। और 7 अध्यायों में आगे भगवान भक्ति की बात करेंगे। यहां तो कहा कर्म के बारे में और क्रमशः चलेंगे इसमें, फिर ध्यान योग विशेष रूप से है इसमें ध्यान की साधना। लेकिन भगवान पहले ये स्थापित कर रहे हैं कि इस ध्यान में प्रवेश करना है तो इसका बहिरंग साधन है कर्म योग। और वो कर्म योग क्या है कि हमारे जीवन में कर्तव्य कर दुष्कर्म नहीं, जो निश्चित कर्म है वो नहीं, नित्य नैमित्तिक आप काम भी किनारे कर दो। देखो धर्म के मार्ग में विधि निषेध की बात होती है कि क्या निषिद्ध है और क्या विधेय है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी धर्म के मार्ग से चलते हुए जब कोई अध्यात्म प्रवेश करता है तो वहां जो विधि है उसमें भी आपको छांटना पड़ता है।
15वीं बात। हाई स्कूल तक सारे विषय पढ़े, लेकिन उसके बाद का हमने लक्ष्य का चयन किया और फिर विषय हमने छांट लिया। ऐसे धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। इसलिए आसक्ति ना तो फल में हो और ना ही साधनों में, कर्मों में। ऐसे जो अनाश्रित भाव से, और देखो भक्ति में प्रवेश करना है तो वहां तो आपका ये जो आश्रय भाव है ये परमात्मा में ही दृढ़ होना चाहिए। इसलिए महात्मा लोग भक्तों पर आश्रित नहीं होते। हाँ, ऐसा बता देते कि हाँ देखो तुम कर रहे अच्छा कर रहे हो, पाए उसे पता चल रही है, लेकिन अंतर जगत की तो बात ये है कि अगर मैं आश्रित हूं तो अपने गुरुदेव के चरणों में, उनकी कृपा पर हमेशा ध्यान रहता है। उनकी कृपा है तो सब ठीक है, और उनकी कृपा नहीं तो समझे, जो कोई साधना प्रारंभ करता है सेवक के रूप में, चाहे वो भगवान की सेवा करे चाहे चरणों की सेवा करे, वो सेवा उसको लेकर के जाए भक्ति के मार्ग में, सेवक भक्त बन जाए। उसके बीच की कड़ी है ये आत्म संयम योग। आगे की चर्चा हम लोग कल सुनेंगे, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। लेकिन ये बातें ध्यान रखिए, विचारनी बातें हैं। जो ध्यान योग है उसका बहिरंग साधन है कर्म योग की साधना, और कर्म योग अगर अच्छी प्रकार से हुआ है तो स्वतः ही आपका कर्मों से संन्यास्त होकर करके का वो आपको आत्म संयम की ओर ले जाएगा, आपको भीतर प्रवेश कराएगा, और भीतर गए तो का जो परम फल है, परम आनंद है, परम जो लक्ष्य है उसकी सिद्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कल गलती नहीं होगी, हम और आधा घंटा पहले निकलेंगे तो आप लोग समय से आइए, क्योंकि देखो समय पता चलता नहीं है, केवल एक ही श्लोक पर रह गए चलते, लेकिन अब आगे स्पीड थोड़ी बढ़ेगी क्योंकि आप सब ट्रैक पे आ गए हैं छठे अध्याय में। तो कल से बिल्कुल 6 बजे से आज 8 बजे बोलिए।